बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान। इस वीडियो में बात करेंगे उस मामले पर जो कि गुज़श्ता 48 घंटों से पाकिस्तान की तमाम सोशल मीडिया के ऊपर और ख़ास तौर पर ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड करता रहा। लाखों लोगों ने इसके हवाले से बात की है। मामला है क्या आसिफ इकबाल का? आसिफ इकबाल हैं कौन? FIA साइबर क्राइम विंग के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, लाहौर सर्कल में रिपोर्ट करते हैं और बहुत ही काबिल और मैं कहूँगा प्रोफेशनल। और मेरा इनके साथ तारुफ किस तरीके से हुआ, इनके किस केस के ऊपर मैंने और सदीक जान ने इससे पहले गुफ्तगू की थी, बात की थी। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से हाई प्रोफाइल केसेस ये करते रहे और जो मौजूदा मामला है इसमें वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी, उनकी बेटी ईमान मज़ारी, गुलकारा मीशा शफ़ी और गुलकार अली ज़फ़र, इन तमाम का क्या मामला है। लेकिन इस स्टोरी का आगाज़ हम करते हैं लेटेस्ट अपडेट से, जो कि एक केस में नया मोड़ आया है। उसके हवाले से पहले सदीक जान से पूछ लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में इनकी बात हुई इस हवाले से, तो आसिफ इकबाल के केस में नया मोड़ क्या है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इसके ऊपर क्या कर रहा है, मामला वहाँ पर कैसे पहुँचा, क्या पहुँचा, इसके हवाले से सदीक जान क्योंकि आप इसके ऊपर बात करें, फिर हम इस केस के तमाम पहलू और डिटेल के ऊपर बात करेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखें, इसकी लेटेस्ट डेवलपमेंट यह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक्शन हुआ है और इस मामले को देखा जा रहा है। FIA से जो इब्तदाई रिपोर्ट मांगी गई है, जो जवाब मांगा गया है, वो तो वही है जो कि अभी आप बताएंगे भी सही, जो आपको भी मौक़िफ़ दिया गया है कि वही मौक़िफ़ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी दिया गया है कि ये रूटीन की कार्रवाई है, ज़ाब्ते की कार्रवाई है और ये चीज़ें थी जिस वजह से ये कार्रवाई हुई है, वही बातें उनको बुनियाद बनाया गया है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इसको देख रहा है। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरी जो बात हुई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से और जो लोग इस मामले को देख रहे हैं, उस पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि आगे आपको एनालिसिस भी साथ दे देता हूँ कि आगे क्या होगा। मसला ये है कि शीरी मज़ारी साहिबा जो कि एक पावरफुल मिनिस्टर हैं और यहाँ पे तहरीक इंसाफ की भी हुकूमत में मिनिस्टर्स के ग्रुप भी हैं और बड़ा स्ट्रॉन्ग उनका ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग जिनका इन्फ्लुएंस है इस वक्त हुकूमत के अंदर, उन मिनिस्टर्स में से एक हैं। अब होगा ये कि अगर कोई ये समझ रहा है कि शीरी मज़ारी के ख़िलाफ़ एक्शन होगा, कि उनके जो रिपोर्टेड चीज़ें हैं और जो कड़ियों से कड़ियाँ आप डॉट्स कनेक्ट करें तो भी जो वहाँ तक पहुँच रहा है मामला, कि उनके उस राब्ते के बाद, उनकी बेटी के मामले के बाद इनको मुअत्तल किया गया है। तो अगर आप ये समझ रहे हैं या कोई ये सोच रहा है कि इस पर शीरी मज़ारी साहब के ख़िलाफ़ एक्शन होगा, तो ऐसा नहीं होगा। जो मुझे लग रहा है, जो मेरा एनालिसिस है, वो ये होगा कि इस मामले को खामोशी के साथ चंद रोज़ में ये कहकर कि जी हमने उनको मुअत्तल किया, उन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशन दी, उनको ये कहा गया और उसके बाद उनको बहाल कर दिया गया, ये एक हो सकता है। लेकिन जो सोशल मीडिया पे जो एक हाइप थी, जो दबाव था, जो मुतालबा था शीरी मज़ारी साहिबा के ख़िलाफ़, मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर कोई, मुझे नहीं लग रहा कि उसके ऊपर कोई एक्शन होगा और शीरी मज़ारी साहिबा के खिलाफ एक्शन होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि शीरी मज़ारी साहिबा पे बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात पहले भी बहुत से मिनिस्टर्स के रहते हैं। लोगों को अंदाज़ा होगा कि सैक शीरी मज़ारी का ट्रेंड चला, इस्तीफ़ा दो और जस्टिस फॉर आसिफ इकबाल, और ट्रेंड चलता रहा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक काबीना के इजलास में असद उमर साहब ने भी थोड़ी सी उनकी हुई शीरी मज़ारी साहिबा के ख़िलाफ़ कि आपने शीरी मज़ारी साहिबा को कहा कि आपने हर मामले में टांग ज़रूर अड़ानी होती है। और मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूँ, बड़े वसूख के साथ आपको ये बात बता रहा हूँ कि एक काबीना इजलास में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ये कहा है शीरी मज़ारी साहिबा को कि आप बहुत से मामलात में जो ट्वीट्स करती हैं हसास मौज़ूआत के ऊपर, वो ना किया करें, क्योंकि उससे वो ज़ाती तौर पे कर रही होती हैं। लेकिन इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जब आप एज ए मिनिस्टर ट्वीट कर रही होती हैं या सारों को कहा कि आप बात कर रहे होते हैं, तो वो हुकूमत का मौक़िफ़ होता है। आपका जो पर्सनल कोई मामला है वो यहाँ पे आप डिस्कस करें, जब यहाँ काबीना में बैठ के जो फ़ैसला हो जाए, वो फ़ैसला आप उसके साथ खड़े हों। पहले जो आपने करना है वो यहाँ पे करेंगे, क्योंकि उनके बहुत सारे ट्वीट्स, बहुत सारी मामलात के ऊपर सेंसिटिव ट्वीट्स, वो काफ़ी जो हैं वो इश्यूज़ बने। अब बहरहाल देखा जा रहा है इस मामले को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, और यही होगा कि कन्वे यही किया जाएगा कि ये गलत हुआ है, आपने जिस तरह से किया, और सोशल मीडिया पे जो रिएक्शन आया लोगों का, तो अब यही होगा कि उनको बहाल कर दिया जाए। अच्छा, दो अहम सवाल जो हैं वो मैं उनको एड्रेस कर लेता हूँ और फिर मैंने इस मामले के ऊपर और इस मामले के पीछे जो रीज़निंग मौजूद है उसके ऊपर आपसे बहुत अहम सवाल करना है, और एक इस स्टोरी से रिलेटेड नहीं है, उस मौजू के ऊपर भी मैंने आपसे सवाल करना है।
पहला सवाल ये है कि ये आसिफ इकबाल कौन है, और मैं आपको बताऊं कि आसिफ इकबाल जो है इनके बारे में मैंने पूछने की और पता करने की कोशिश की फ़र्स्ट टाइम जिस वक्त सादत अमीन केस उसके हवाले से मैंने एक वीडियो की, सदीक जान साहब के साथ वो वीडियो की थी, बल्कि हमने 2 वीडियोज़ की थी उसके हवाले से। सादत अमीन केस जो है बहुत सारे लोगों को मैं आपको बताता हूँ कि सादत अमीन केस भी क्या था, लेकिन 2008 में FIA का साइबर क्राइम विंग ज्वाइन किया आसिफ इकबाल ने। ये एक अच्छे ऑफिसर हैं, इनकी शोहरत जो है वो एक काबिल ऑफिसर की है, ट्विटर के ऊपर इनकी बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है, सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के साथ मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर इनका बहुत ज़्यादा आना जाना है। कोई 500-600 आपको ऐसे इंटरव्यूज़ हैं इनके जो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, बिल्कुल आप जाके यूट्यूब के ऊपर सर्च करें आपको मिल जाएंगे। अच्छा, ये आसिफ इकबाल साहब जो हैं इन्होंने बड़े हाई प्रोफाइल केसेस किए हुए हैं। पाकिस्तान की जो तारीख़ है उसमें जो पहला साइबर क्राइम का केस जो है जिसमें कन्विक्शन हुई वो इन्होंने हल किया। वो DIG गिलगित बल्तिस्तान गालिबन जुनैद अरशद उनका केस था, और उस केस को क्लासर साहब ने बहुत फॉलो किया था। उस वक्त मैं उनकी टीम का हिस्सा था, क्लासर की टीम का हिस्सा था। ये जुनैद अरशद ने अपनी सबका अहलिया की फेक तस्वीर और काबिल एतराज़ तस्वीर जो हैं वो सोशल मीडिया पर डाली, एक और बंदे को दी और उसको कहा कि मेरी सबका अहलिया को ब्लैकमेल करो और जिनसी तौर पर हरासा करने की कोशिश की थी। तो ये केस उन्होंने किया, और इस केस के हवाले से भी जिस वक्त ये केस वो कर रहे थे और इसमें जब उन्होंने FIR दी थी तो उस वक्त भी इनको क्लोज टू हेडक्वार्टर कर दिया गया था, उस वक्त भी इनके ऊपर बड़ा दबाव आया था। ये इनका पहला केस था। उसके बाद सादत अमीन केस चाइल्ड पोर्नोग्राफी का पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक इंतहाई जिसे कहते हैं कि ये स्याबाब है, ऐसा केस है कि जिसमें बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती, फिर उसकी अक्सबंदी और फिर उसका बेचा जाना, और वो सारा एक रैकेट था, इंटरनेशनल रैकेट के साथ ये सारा मामला जुड़ा हुआ था। उस केस को सॉल्व किया, उसमें कन्विक्शन हुई सादत अमीन केस की। ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी का पाकिस्तान में पहली कन्विक्शन थी, और उसमें फिर जब ये लाहौर हाई कोर्ट में भी हालिया मामला आया ज़मानत हुई और फिर शोर मचा, फिर लाहौर कोर्ट ने काम ने तो भी फिर उसके ऊपर वो नहीं हुआ, वो केस इन्होंने किया। फिर लिया के साथ पहाड़पुर जगह है, वहाँ पर एक फेक पीर, वो बड़ा केस मशहूर हुआ था कि वो फेक पीर जिस किस्म की हरकतों में मुलव्वस था, वीडियोस बना के ख़वातीन की उनको ब्लैकमेल करता था, ये सब कुछ करता था। इस किस्म के हाई प्रोफाइल केसेस इन्होंने किए हुए हैं। अच्छा, ये सवाल तो हो गया कि ये क्या है, कौन आसिफ इकबाल ना। दूसरा मामला जिसके ऊपर मैं आपको बताऊं अपने व्यूवर्स को कि ये आसिफ इकबाल का जो मौजूदा मामला है ये क्या है। गुलकार अली ज़फ़र, गुलकारा मीशा शफ़ी, वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी, उनकी बेटी ईमान हाजिर मज़ारी, ये सारा मामला आया कैसे। अच्छा, ये मामला इस तरीके से आप लोगों को याद होगा कि गालिबन नवंबर 2018 की बात है, जिस वक्त गुलकारा मीशा शफ़ी ने गुलकार अली ज़फ़र पर जिनसी तौर पर हरासा करने के इल्ज़ाम लगाए। बिल्कुल। और वो वक्त था कि जिसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर तूफ़ान आ गया, और ज़ाहिर है कि कोई मीशा शफ़ी के हक़ में बात कर रहा था, कोई अली ज़फ़र के हक़ में बात कर रहा था, लेकिन एक मामला मुसलसल सोशल मीडिया के ऊपर ज़ेर बहस रहा, और उसमें जो हमले थे बाकायदा दोनों तरफ किए गए। बिल्कुल, दोनों तरफ को टारगेट किया गया, लेकिन क्योंकि इनिशिएट जो है वो इस तरीके से हुआ था कि अली ज़फ़र ने एक दरख्वास्त दे दी साइबर क्राइम विंग को कि कुछ अकाउंट्स क्रिएट किए गए हैं चंद हफ्ते पहले, चंद महीने पहले, और उनको ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं, और कुछ मेन ट्विटर हैंडल्स हैं जहाँ से मेरे ख़िलाफ़ एक स्मेयर कैंपेन, मुझे जो है मलाइन करने के लिए, बदनाम करने के लिए कैंपेन चलाई जा रही है। इन्होंने अली ज़फ़र ने एक दरख्वास्त दे दी, उस दरख्वास्त के ऊपर 2 साल इंक्वायरी हुई लगभग। ठीक है, 2 साल इंक्वायरी हुई, और वो इंक्वायरी आसिफ इकबाल का हम नाम एक और ऑफिसर कर रहा था, वो आसिफ इकबाल ने इंक्वायरी नहीं की। ठीक है, वो इंक्वायरी होती रही। उस इंक्वायरी के तकरीबन जिस वक्त जो कल्मिनेशन है उस पे रिपोर्ट जो जमा करवाई गई उस इंक्वायरी अफसर की तरफ से, उसमें उन्होंने कहा कि ये सब्सटेंशिएट नहीं हो सका कि मीशा शफ़ी और ये इनके इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं थे, लेकिन इल्ज़ाम इन्होंने लगाए थे। बिल्कुल। अब वो इल्ज़ामात के इस सारे इंक्वायरी के मामले के ऊपर मजिस्ट्रेट ने भी, और जो सीनियर्स हैं वहाँ पर FIA के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने ओके कर दिया कि आप FIR दे दें मीशा शफ़ी और उनके जो 7 जिनके खिलाफ दरख्वास्त हुई हुई है। तो 8 लोगों के खिलाफ FIR काटने का ऑर्डर हो गया। बिल्कुल सही। अब टेक्निकली जो FIR है वो उस वक्त कटती है, वो बंदा काटता है जो वहाँ पर सर्कल में मौजूद हो।
उस वक्त ड्यूटी पे सर्कल में उस वक्त आसिफ इकबाल मौजूद थे। आसिफ इकबाल ने, अब ये हमने अपने दौर पर इकट्ठी की जब मुख्तलिफ लोगों से बात की इधर इस्लामाबाद में, और जो अंदर FIA में लोग बात कर रहे हैं इसके हवाले से, जिनको पता है, अब ये उनकी इन्फॉर्मेशन है, वो ये कहते हैं कि आसिफ इकबाल ने वो FIR काटी, लेकिन इंक्वायरी करने वाला अफसर इसमें आसिफ इकबाल नहीं था, कोई और था। अब आसिफ इकबाल ने जब FIR काट दी, 25 सितंबर को ये FIR कटती है, और उसके बाद एक शोर मच जाता है कि ये FIR क्यों कटी है, ये FIR क्यों कटी, और FIR कटी सेक्शन 20, अंडर सेक्शन 20। अब वो सारे सवाल हो रहे थे कि सेक्शन 20 क्या है, 20 क्या है, 20 क्या है। तो आसिफ इकबाल ने 29 तारीख को एक ट्वीट किया अपने ट्विटर अकाउंट से, जो कि उनका पर्सनल ट्विटर अकाउंट है, लेकिन वो उसे अपने अवेयरनेस कैंपेन के लिए इस्तेमाल करते हैं कि साइबर क्राइम क्या है, साइबर क्राइम सारा बता रहे होते हैं, अपनी तस्वीर इस तरह ना डालें, ये ना करें, ये ना करें, ये ना करें, वो कर रहे होते हैं। उससे उन्होंने ट्वीट किया और उसमें उन्होंने अंग्रेज़ी में बताया कि क्या है सेक्शन 20 और उर्दू तर्जुमा। उसमें ना कोई केस का हवाला था, ना कोई और चीज़ थी, सिर्फ अंग्रेज़ी में लिखा हुआ था सेक्शन 20 ये है, और उसका उर्दू तर्जुमा लिखा हुआ था। उसको रीट्वीट किया अली जफ़र ने। यहाँ से मामला ख़राब हुआ आसिफ इकबाल का, कि जिस वक्त इन्होंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल हो रहे थे, ये अपने तौर पर क्योंकि आगाही के लिए, अवेयरनेस के लिए ये इस किस्म की ट्वीट्स करते रहते थे, और इनका ये रिकॉर्ड 1 साल पुराना उठा के देख लें, बिल्कुल उस अकाउंट के ऊपर इसी किस्म की ट्वीट्स आपको मिलेंगी, इसी किस्म के आपको वीडियो क्लिप्स मिलेंगे, ग्राफिक्स मिलेंगी, तस्वीर मिलेंगी, इसके हवाले से गुफ्तगू मिलेगी। तो उन्होंने वो ट्वीट किया हुआ था अली जफ़र के केस में, क्योंकि वो सेक्शन 20 हुआ हुआ था, अफसर भी वही था। जब अली जफ़र ने उसको रीट्वीट किया तो उसके ऊपर मचा शोर। फिर उसके ऊपर वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी की बेटी ईमान हाजिर मज़ारी ने कोट करके उस ट्वीट को लिखा, लोगों के पास अवेलेबल है, सारे लोग देख चुके हैं, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। उसके बाद ये कहा जाता है, अब यानी कि ये मीडिया में स्टोरी जो है वो चल रही है, डॉन अखबार में छपी है, मुख्तलिफ ट्विटर अकाउंट से इसके ऊपर बात करें कि इस सारे मामले के बाद वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी ने मुबैना तौर पर प्रेशराइज़ किया FIA को, DG FIA को, और उनके ज़रिए साइबर क्राइम वालों को प्रेशराइज़ किया गया और इनको मुअत्तल कर दिया गया इस प्रीटेक्स्ट पे कि ये एक स्पोक्स पर्सन की मौजूदगी में अपने तौर पर ये अकाउंट चला रहे हैं जिसमें CCW साइबर क्राइम विंग लिखा हुआ है, जो कि स्टैंड करता है फॉर साइबर क्राइम विंग। अब एक बंदे ने अपने नाम के साथ लिखा हुआ है, ये जब से अकाउंट बना हुआ है, यही लिख, जब से अकाउंट बना हुआ है साल से वो, और इस तरह की ट्वीट्स। अब सवाल क्या है, अब यहाँ पर देखिए ये सारा मामला, मेरा ख्याल है, आई होप कि एवरीवन नोज़ कि ये मामला हुआ क्या है, इसमें इन तमाम लोगों का क्या मामला है। उसके बाद की स्टोरी आपको पता है कि आसिफ इकबाल को जो है वो कर दिया। आपसे मेरा सवाल यह है कि मैं नाम इस वजह से नहीं लूँगा कि फिर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ खुल जाएगा, बहुत सारे दोस्त हैं, मैं आपको कम से कम ट्विटर के ऊपर 100 ऐसे पुलिस अफसरान दिखा सकता हूं कि जिनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर PSP लिखा हुआ है, पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान। आपको बड़े एक मशहूर DC भी हैं, DCO भी हैं ऐसे, जिनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर लिखा होता है। बिल्कुल ऐसी है। तो इसका क्या मतलब है कि वो और उन्होंने अपने उसमें बायो में लिखा हुआ है कि पर्सनल मेरा अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट है और अवेयरनेस के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं, और ऑफिशियली इसके ऊपर। तो ये कौन सी दलील या मंतक या रीजनिंग है, क्या इसकी बुनियाद के ऊपर यू थिंक इट इज़ राइट? देखें, वही बात आ जाती है कि अगर तो ये गलत था, उनको पहले शोकॉज नोटिस जारी किया जाता, उनसे महकमा मना करता है, महकमा मना करता है, आप एक नोटिस देते हैं, आप उनको वार्न करते हैं, और ये सारी चीज़ें। और ये उसी वक्त ही क्यों हुआ है जब शीरी मज़ारी साहिबा की बेटी ने एतराज़ किया। अच्छा, ये मुझे इन लिबरल्स का भी, वैसे मैं पहले ये आपको एक अपना थोड़ा सा बता दूं, मुझे इनकी समझ नहीं आती, ये जो शीरी मज़ारी साहिबा की बेटी वगैरह का जो ग्रुप है, जब सिंथिया इल्ज़ाम लगाती है रहमान मलिक पर कि रहमान मलिक ने मुझे जिनसी तौर पर हरासा किया था, वहाँ पे सिंथिया के हक़ में औरत मार्च वाली ये ख़वातीन ही खड़ी होती, और कहा जाता है कि सिंथिया ISI की और फ़ौज की बंदी है, वो फ़ौज के लिए काम करती है, और वो रहमान मलिक और यूसुफ रज़ा गिलानी और पीपल्स पार्टी के लोगों पे गलत इल्ज़ाम लगा रही है। यहाँ पे जब मीशा शफी अली जफ़र पे इल्ज़ाम लगाती है तो कहती है वो बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर एक औरत को आज जुर्रत उसको मिली है साल बाद, तो उसके बिल्कुल आपको उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और फिर जब ट्विटर के ऊपर आप उसके ऊपर जिनसी तौर पर हरासा करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं अली जफ़र के ऊपर, तो आप क्यों नहीं भाई सबूत देते? क्या सबूत था आपके पास? सब जुडिस मैटर है ना अभी, और आप कह रहे हैं कि नहीं वाकई उसने हरासा किया है।
कैटेगोरिकल कह रहे हैं, एक होता है कि इल्ज़ाम लग रहा है। अब ये जो बेसिकली ये सारा मामला जाहिर है कि हमारे माशरे में इस किस्म के मसाइल आते हैं, होते हैं, और उनकी एग्जिस्टेंस से डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन रूल एक होना चाहिए। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ ना। और देखें, इसमें एक वजह तो ये भी हो सकती है कि आपको ये पता है ये हर फील्ड में होता है, ये हर जगह पे होता है। जब आपके कोई कोलीग कोई आगे निकल जाए, आगे जा रहा हो, उसको लोग जानते हों, उसकी ज़रा थोड़ी सी इज़्ज़त बन रही हो, उसको मशहूरी मिल रही हो, तो बाकियों से बर्दाश्त नहीं होता। ये भी एक वजह हो सकती है कि जिस तरह से आप देखें, आसिफ इकबाल साहब का जो मामला हुआ, उसके बाद मुझे बड़ी हैरानी हुई कि बड़े बड़े एंकर्स ने, बड़े बड़े लोगों ने, बड़ी बड़ी शख्सियात ने ट्विटर पर लिखा कि हमने फ़लाँ केस के लिए इनके साथ रब्ता किया और इन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से इन्होंने वो किया, बताया चीज़ों को, इन्होंने फ़लाँ केस बड़े अच्छे तरीके से हल किया, ये किया, ये किया, ये किया। तो ये थोड़ा सा एक जेलसी भी होती है कि जब एक बंदा आप में से हो और वो आगे चला जाए, या उसको लोग आपका जूनियर हो, लोग उसे जानते हैं और आपको ना जानते हो, तो ये तो बड़ा मसला हो जाता है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि FIA का साइबर क्राइम विंग जो है वो कितना उसका वो है असर और रसूख है। इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि आपको और मुझे उनके स्पोक्स पर्सन का नाम नहीं पता, हालांकि हम उन मजदूर रिपोर्टर्स में से हैं जो सारे दिन थके खाते हैं। मतलब ये नहीं है कि और चंद एक केसेस का मैं हवाला दे चुका हूँ कि जिनके ऊपर हमने काम किया, वीडियोस की हैं, हमें उनके स्पोक्स पर्सन का नाम नहीं पता। तो ये फ़र्क है कि आसिफ इकबाल के लिए हज़ारा ट्वीट्स हो जाती हैं, 3 ट्रेंड्स, टॉप ट्रेंड्स 3, 1 2 3 वो उनके लिए होते हैं, और आमतौर पर हमारी ट्वीट्स इतनी रीट्वीट नहीं होती। हाँ, आप देखें तकरीबन लगभग 2000 रीट्वीट्स हैं मेरे ट्वीट के। ठीक है, हमारी ट्वीट्स इतनी रीट्वीट नहीं होती। एक मैंने सिर्फ सवाल किया, आपके इससे भी ज़्यादा हैं रीट्वीट्स। हाँ, मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ ये सवाल किया कि मैंने कहा आसिफ इकबाल एक अच्छे ऑफिसर है, उनको किस वजह से मुअत्तल किया गया। अब ये कोई रीट्वीट करने वाली बात नहीं है, लेकिन हर बंदे ने राउंड अबाउट 2000 रीट्वीट्स हैं। इससे क्या लगता है? इससे ये नहीं है कि कोई सदीक जान को बड़ा बंदा है कि लोग उसको रीट्वीट कर रहे हैं, नहीं। जिस जो बात की आसिफ इकबाल के मुतालिक, उस पे लोगों ने इंडोर्स किया। तो मेरा ख्याल है कि शीरीन मज़ारी साहिबा के बारे में ये चीज़ें आ रही हैं, इमरान खान साहब को तहकीकात करवानी चाहिए और शीरीन मज़ारी साहिबा भी होनी चाहिए। आई थिंक लेट्स जस्ट क्लोज द वीडियो ऑन द नोट सदीक जान साहब के, अगर रूल है तो वो रूल सबके लिए एक होना चाहिए। अगर आपने एक शख्स को शो कॉज नोटिस सर्व किया था, मना किया था, और मना करने के बावजूद वो इस किस्म का काम कर रहा था, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एक बंदे के 500 इंटरव्यू सोशल मीडिया के ऊपर और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर पड़े हों और वो आज तक अननोटिस्ड हों, और आउट ऑफ ब्लू एक वफाकी वजीर की बेटी की के कोट ट्वीट के बाद लोगों को पता चले कि आसिफ इकबाल। और एक चीज़ और ऐड कर दूँ, मैं समझता हूँ हर ब्यूरोक्रेट को, हर ऑफिसर को डिजिटल मीडिया पे, ट्विटर पे होना चाहिए। लोग वहाँ पे इश्यूज़ हाईलाइट करें और वो वहाँ से एक्शन लें, उनके नोटिस में आए, उनको पता होगा क्या चल रहा है। और साइबर क्राइम विंग का बंदा अगर ट्विटर पे खुद नहीं होगा, यानी एक बंदा है जिसने ट्विटर के कंप्लेंट्स डील करनी है और वो खुद ट्विटर के ऊपर ना, उसे ना पता वो ट्विटर हैंडल कैसे होता है, आपको पता है कैसे करेगा, इंक्वायरी कैसे करेगा। ये जो हमारे डीसी है ना, जितने जो ट्विटर पे हैं, उसका बहुत फायदा हुआ है। बिल्कुल, लोगों के अप्रोच और एक्सेस में आ गए हैं। अब होता क्या, आपको याद है कि हमने ये जब मसला चला था, अब ये देखें आउट ऑफ ब्लू वाकया याद आ गया। ऑस्ट्रेलिया से एक दोस्त ने रब्ता किया, कामरान अब्बासी ने, उन्होंने कहा कि मेरे फलानी जानने वाली फैमिली है, उसके साथ ये मसला हुआ है, हाउस उसका सील हुआ हुआ है, सारे बंदे नेगेटिव हैं लेकिन डी सील नहीं कर रहे। हमने उसको ट्विटर के ऊपर डाला, आपने ट्वीट किया, मैंने ट्वीट किया, और वो मामला ऐसे करके हल हो गया। आप देखें ना, आखिरी बात, आपकी गली में गटर का ढक्कन ना हो, कितने वाक़यात होते हैं, खुदा न खास्ता बच्चे गिर के और उनकी डेथ होती है। कई वाक़यात हो चुके हैं, सैकड़ों वाक़यात रिपोर्टेड हैं। आपने अब उस ढक्कन का कहना हो ना, आप पहले कौन है जो इतनी तकलीफ़ करेगा कि वो जाए मुतलका दफ्तर में, अच्छा कौन सा मुतलका दफ्तर है, फिर जाएँ जो ब्यूरोक्रेट जो दफ्तरों में जाके और सलूक करते हैं, जिस तरह से लोगों के साथ रवैया होता है, बच्चों के गिरने के बहुत सारे वाक़यात अच्छा हैं, वो बात ही कोई नहीं सुनता। अच्छा ठीक है, हो गया, लेकिन अब क्या है, आप उसकी एक तस्वीर बनाएं, आप एक ट्वीट करें, डीसी को टैग करें, आप ट्वीट करें और जनाब फट एक्शन होता है। उसके चंद घंटों बाद ढक्कन लगे हुए की तस्वीर आपको रिप्लाई में मिल जाती है। बिल्कुल, और आई थिंक रूल जो है वो उसके ऊपर सेट होने चाहिए। और अगर
मना करना है कि CCW ने लिखना तो फिर कोई बंदा PSP भी ना लिखे, कोई बंदा DCO DC भी ना लिखे, अपने प्रोफाइल से बिल्कुल उड़ा दें। प्राइम मिनिस्टर ये ना लिखे मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, वज़ीर ये ना लिखे मैं फ़लानी चीज़ का वज़ीर हूँ, कोई इंस्पेक्टर है या SHO वो ये ना लिखे। यहाँ पर ये एक अजीबोगरीब किस्म की मंतक है जो डिपार्टमेंट की तरफ से, और हो सकता है अगर उनके पास कोई ऐसे दलील है कि जिससे वो साबित कर सकते हैं कि हाँ हम दुरुस्त बात कह रहे हैं तो उनको करनी चाहिए। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।